जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी इस समय पर जर्सी की जो सबसे बड़ी तुलना की जा रही है वो करी जा रही है केजीएफ के साथ। लेकिन अगर हम असल मायनों में देखें तो केजीएफ और जर्सी की कोई तुलना है ही नहीं। जहां जर्सी ने पहले रविवार को ही दम तोड़ दिया, वहीं केजीएफ अपने दूसरे हफ्ते में भी बदस्तूर मतलब पैसे पे पैसे छापे जा रही है। तो ऐसे में अगर हमें शाहिद कपूर की जर्सी की कहीं ना कहीं कंपैरिजन करनी है, जो कि एक साउथ मूवी की रीमेक है इसी नाम की, तो हमें इसकी कंपैरिजन करना चाहिए कबीर सिंह के साथ, जो कि एक और रीमेक थी साउथ से ही और उसको शाहिद कपूर ने ही किया था और उस मूवी ने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस पर रन दिखाया था। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्सी की, और हम लोग समझेंगे कि आखिर वो कबीर सिंह के सामने किस जगह पर खड़ी हुई है, क्योंकि मूवी तो सबको पसंद आ रही है पर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। कबीर सिंह के 3 साल बाद जर्सी के रूप में पिछले शुक्रवार को शाहिद कपूर की कोई नई और ताज़ा फिल्म रिलीज हुई है। एक्टर ने सोचा होगा कि ये भी उनके करियर में एक बेहतरीन फिल्म साबित हो सकती है। आखिर ऐसा सोच भी क्यों ना हो, जर्सी भी कबीर सिंह की तरह ही तेलुगु की बॉलीवुड रीमेक जो ठहरी। मगर जर्सी के कारण शाहिद कपूर के हिस्से में और उनके करियर में आपदा से ज़्यादा कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। इसे आप संभवतः शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर्स में शुमार कर सकते हैं। 22 अप्रैल को रिलीज जर्सी ने करीब 3.25 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। देश में फिल्म का कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन मात्र 14.75 करोड़ रुपए रहा। जर्सी मध्यम बजट में बनी फिल्म थी और लागत के हिसाब से उसका कलेक्शन इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डूब चुकी है। रीमेक से स्टार बने रहने के शाहिद के मंसूबों पर भी ये पानी फिरता नजर आ रहा है। इसके ठीक उलट जब विजय देवरकोंडा की रीमेक फिल्म के रूप में शाहिद कबीर सिंह लेकर आए थे तो दर्शकों ने उसको हाथों हाथ लिया था। दरअसल कबीर सिंह ने देसी बॉक्स ऑफिस पर 278 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला था। कबीर सिंह ने ओपनिंग वीकेंड में ही करीब 70 करोड़ रुपए कमा लिए थे। शायद कबीर सिंह की जादुई सफलता की वजह से शाहिद ने नानी की जर्सी को आंख बंद करके साइन कर लिया हो, लेकिन शाहिद का फॉर्मूला फिलहाल जर्सी के साथ ध्वस्त हो चुका है। दोनों फिल्मों की कमाई में जमीन और आसमान का अंतर दर्शकों पर प्रभाव को बताने के लिए पर्याप्त है। ये रीमेक के पीछे भागने वाले बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा सबक है। पहले अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और अब जर्सी पर लगा दर्शकों का ब्रेक उनके मन मिजाज और ज़रूरत को बताने के लिए काफ़ी है। इसे उस बदलाव के रूप में भी देख सकते हैं जिसमें दर्शकों का समूह दक्षिण की बॉलीवुड रीमेक की बजाय सीधे दक्षिण की फिल्मों को देखने के लिए तैयार नजर आ रहा है। महामारी के बाद पुष्पा से KGF 2 तक का उदाहरण सबूत के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। जर्सी का असफल होना तो केस स्टडी है। मेकर्स ने ऐसे हश्र की कल्पना भी नहीं करी थी। निर्माता हर हाल में फिल्म को सिनेमाघरों में ही दिखाना चाहते थे और यही वजह है कि पहले 31 दिसंबर की तारीख लॉक की गई थी, लेकिन अचानक से तीसरी लहर की आशंका के बाद रिलीज पोस्टपोन कर दी गई। इस बीच खबरें आई कि कुछ OTT प्लेयर्स ने जर्सी में दिलचस्पी दिखाई और उसे एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग के लिए निर्माताओं से संपर्क भी किया, लेकिन मेकर्स के साथ खुद शाहिद कपूर जर्सी की बनावट को लेकर इस कदर आश्वासनित थे कि उन्होंने ऑफर को खारिज कर दिया। बाद में निर्माताओं ने 14 अप्रैल की तारीख लॉक की तो इसी तारीख पर KGF 2 की भी घोषणा हुई, लेकिन जर्सी के निर्माताओं को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था और उन्होंने क्लैश में जाने का मन बनाया। जर्सी के निर्माताओं की ज़मीन तब खिसकने लगी जब रिलीज से 5 दिन पहले ही KGF 2 की सुनामी दिखने लगी। रिलीज से पहले जोरदार एडवांस बुकिंग होने लगी और जर्सी की सम्मानजनक शोकेसिंग तक मुश्किल नजर आने लगी। आखिरकार निर्माताओं ने बिल्कुल आखिरी क्षण में फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला लिया और उसके बाद 22 अप्रैल के रूप में एक सेफ विंडो तलाश की। हालांकि सेफ विंडो भी जर्सी के मेकर्स को मनहूसियत देने वाली साबित हुई। जर्सी की नाकामी की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि दर्शक आखिर क्यों एक देखी दिखाई फिल्म के लिए सिनेमाघर जाएगा। नानी स्टारर जर्सी के हिंदी वर्जन को दर्शकों ने पहले ही टीवी पर कई मरतबा देख लिया था। दूसरी बड़ी वजह यह है कि KGF 2 का दमदारी से बॉक्स ऑफिस पर मौजूद रहना। यश की फिल्म ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि उसके सामने कोई दूसरी फिल्म की टिकटें खरीदी जा सके। तीसरी सबसे बड़ी वजह यही द कश्मीर फाइल्स के बाद से पिछले कुछ हफ्तों में बॉलीवुड के खिलाफ दर्शकों की सामूहिक घृणा भी निर्णायक नजर आई। मौजूदा राजनीति में हिंदी का बहुसंख्यक दर्शक बॉलीवुड के खिलाफ घृणा और गुस्से से भरा हुआ है। कश्मीर फाइल्स के बाद सेफ विंडो में होने के बावजूद अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, जॉन अब्राहम की अटैक पार्ट 1 और अब जर्सी का फ्लॉप होना एक तरह से दर्शकों का बदला हुआ नजरिया ही दिखा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ साउथ इंडिया की मूवीज हिट पे हिट होती जा रही हैं, वहीं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी बिल्कुल कारपेट के नीचे ही घुस जाती हैं और पता ही नहीं चलता। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।